बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन मोहतरम, मैं हूं मोहम्मद वसीम अकरमुल कादरी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल ख्वाबनामा। कल मौरखा 11 अप्रैल 2022 को सपहर पाकिस्तान के 23वें वज़ीर आज़म का इंतखाब हुआ। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब जो मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ रखते हैं वो इस इंतखाब में हमारे सामने आए। मोहतरम शहबाज शरीफ साहब ने इंतखाब में कामयाब होते ही 5 बड़े ऐलानात किए हैं। ये पाँचों के पाँचों ऐलानात माशी बुनियादों पर हैं। अब देखना ये है कि इमरान खान की हुकूमत किस कदर माली मामलात को बेहतर करके गई है कि शहबाज शरीफ साहब इस तरह के ऐलानात कर सकें और इस माशी मामले को मुल्क पाकिस्तान में नाफिज कर सकें। नाज़रीन गिरामी, मेरे लिए तो दोनों वज़ाराए आज़म यकसां और बराबर थे। मजहबी ज़हन रखने वाले बंदे के लिए मुमताज़ कादरी की शहादत भी बोलने वाली नहीं है, जो कि मुस्लिम लीग नून के ज़माने में हुई, और ना ही मजहबी बंदे के लिए आसिया मलऊना को रिहा करना जो है वो काबिल कबूल होगा, जो कि इमरान खान की हुकूमत में हुआ। अगर कोई मजहबी बंदा इन चीज़ों में मुवाजना करें तो मजहबी मामलात में दोनों बैन बैन ही नज़र आते हैं। अब आ जाए मजहबी मामलात की तरफ, तो मजहबी मामलात में मजहबी आदमी के सामने दोनों बराबर हैं, क्योंकि दोनों ने ही ऐसे काम किए हैं जो कि शरअन अखलाकन दुरुस्त नहीं थे। बहाना कोई भी बनाया हो, तरीक़ाकार कोई भी इख्तियार किया हो, बहरहाल ये काम शरअन अखलाकन नादुरुस्त थे और मजहबी लोगों को अजियत देने वाले थे। अब आते हैं शहबाज शरीफ साहब के उन 5 ऐलानात की तरफ। शहबाज शरीफ का पहला ऐलान उन्होंने वज़ारत उस्मा संभालते ये किया कि मज़दूर की उजरत जो है, बुनियादी उजरत जो है वो 25,000 रुपये कर दी जाए। सिंध ने काफ़ी साल पहले ये उजरत 25,000 रुपये कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान के बाकी सूबों में ये उजरत 20,000 के करीब करीब चल रही थी। तो ये खुशाइन कदम है। अगर इस पर अमल दरामद हो जाए तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट इदारों में तो ये बहुत बेहतरीन कदम है और इससे लोगों को सुकून का कुछ सांस लेना नसीब होगा। दूसरा ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने ये किया है कि जो भी पेंशन लेने वाले अहबाब हैं, हमारे बुजुर्ग शहरी हैं, उनकी पेंशन में 10% इजाफा कर दिया जाएगा। ये भी खुशाइन बात है कि सिसकते हुए शहरी जो हैं उनके लिए कोई उम्मीद की किरण नज़र आई है और कोई ठंडी हवा का झोंका उन्हें मिलेगा और माशी मामलात उनके कुछ बेहतर हो जाएंगे। तीसरा ऐलान शहबाज शरीफ साहब ने यह किया है कि लैपटॉप स्कीम जो पहले पंजाब के अंदर थी वो अब दोबारा जो है वो शुरू की जाएगी कि जो बच्चा भी अच्छी कारकर्दगी दिखाएगा और एक क्राइटेरिया है उसके मुताबिक वो पूरा उतरेगा। वो क्राइटेरिया कोई बहुत ज़्यादा हाई लेवल का नहीं है, एक मामूली सा है। जो भी उसमें पूरा उतरेगा उसको हुकूमत की तरफ से ये इनाम दिया जाएगा। जब भी वो बच्चा उस लैपटॉप को देखेगा तो अपनी कारकर्दगी को बेहतर बनाने की तरफ ज़रूर उसका ज़हन जाएगा और आइंदा भी वो कारहाय नुमाया तालीमी मैदान में सर अंजाम देने के लिए कोशिशां रहेगा। चौथा काम शहबाज शरीफ साहब ने यह किया है कि जितने भी सरकारी मुलाजमीन और गैर सरकारी मुलाजमीन हैं जिनकी तनख्वाह 1 लाख या उससे कम है, यानी 80,000 है, 90,000 है, 60,000 है, 1 लाख बशमूल या उससे कम है, उनकी तनख्वाह के अंदर बराह रास्त यकमुश्त 10,000 रुपये का इजाफा करने का आर्डर जारी कर दिया है। इस पर किस हद तक अमल होता है ये तो हम देखेंगे, और ये इजाफा कोई 4 महीने बाद नहीं होगा, 2 महीने बाद नहीं होगा, बल्कि 1 अप्रैल से ही इसको लागू कर दिया गया है। ये तो कल की डेवलपमेंट आपको बताई जा रही है। इससे कता नज़र कि मजहबी हमारे जज्बात क्या हैं या दूसरे आदमी के सियासी जज्बात क्या हैं, सियासत में उसे क्या पसंद है, आपको क्या पसंद है, मुझे क्या पसंद है, कता नज़र इसके हम सिर्फ कल की डेवलपमेंट पे और कल वज़ारत उज़्मा की कुर्सी संभालते हुए जो शहबाज शरीफ साहब ने ऐलानात किए सिर्फ हम उन पर रोशनी डाल रहे हैं। 5वां ऐलान उन्होंने ये किया है कि एहसास प्रोग्राम को ख़त्म किया जा रहा है और उसकी जगह पर बेनज़ीर इनकम सपोर्ट कार्ड जो है उसको दोबारा जारी किया जा रहा है। जो लोग इन दोनों नामों से वाकिफ़ हैं उनको मालूम होगा कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में क्या था, सिर्फ चंद हज़ार रकम दी जाती थी और उसके अंदर भी बेतहाशा फ्रॉड हुआ करते थे। और एहसास प्रोग्राम क्या है, उसके अंदर भी एक तो चंद हज़ार रकम दी गई जिसमें यकीनन फ्रॉड भी होंगे, और दूसरा सेहत कार्ड दिया गया। तो इमरान खान साहब ने जो मालो दौलत जमा की थी अपने आखिरी सालों में लगाने के लिए, वो मालो दौलत सारी की सारी उनके किसी काम नहीं आई, बल्कि उनके मुखालफिन उससे फ़ायदा उठा रहे हैं।
उन्होंने लोगों के मजहबी जज्बात को उबारने की कोशिश की। शहबाज शरीफ साहब ने भी यानी नून लीग ने भी उबारने की कोशिश की। जब मुमताज़ शहीद जो हैं उनको सूली पर चढ़ाया गया और इन्होंने आसिया मलूना को इमरान खान साहब ने गैर मुल्कियों के सुपुर्द कर दिया। जबकि आफिया सदीकी की वापसी के हवाले से किसी किस्म का किसी जमात ने कोई किरदार अदा नहीं किया। सारे सियासत के भूखे हैं, सबको अपनी कुर्सी की पड़ी हुई है, सबको अपनी कमाई की पड़ी हुई है। मजहबी मामलात को नाम लेकर इस्तेमाल तो करते हैं, लेकिन जब मजहबी खालिस मामला आ जाए तो फिर हर जमात हमें पीछे भागती हुई नजर आती है। चाहे वो अमेरिका के स्टेज पर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन कहने वाला फ़र्द हो, या चाहे ऐसा फ़र्द हो जिसे सूरतुल इखलास भी नाती हो, चाहे वो फ़र्द हो जो सरज़मीन गैर पर ला इलाहा इल्लल्लाह का कलिमा बुलंद करे, या वो फ़र्द हो कि जो सरज़मीन गैर पर बिस्मिल्लाह पढ़ने से भी हिचकिचाए। हमारे लिए दोनों लोग बराबर हैं। कौली, ज़बानी, अमली चीज़ें जो हैं वो हमारे सामने हैं। हम उनको देख सकते हैं कि किस बंदे की क्या वर्थ है, किस बंदे की क्या अहमियत है, किस बंदे का क्या मकाम है, किस बंदे का कितना वज़न है। आज तक के लिए इतना ही। ये 5 वो ऐलानात थे जो शहबाज शरीफ साहब ने वज़ारत उस्मा संभालते किए हैं, और वाकई जो माशी बहरान है और लोग जो पिसे हुए हैं महंगाई के, उनके लिए ये थोड़ी आस वाली बात है, एक ठंडा हवा का झोंका है। लेकिन बात फिर वहीं पर है, मजहबी मामला तू के तू हैं, शरीयत के निफाज के वाले से सब पीछे भागे हैं। ये सब जमा किस लिए हुए हैं? सिर्फ कुर्सी के चक्कर में जमा हुए हैं। इसलिए तो जमा नहीं हुए कि आफिया सदीकी को वापस लाएंगे, इसलिए जमा नहीं हुए कि हम ललकारेंगे जिस तरह एक मुसलमान गैर को ललकारता है और उसके कहने में नहीं आता और गैरों का एजेंडा नहीं बनता। ये सब इसलिए जमा नहीं हुए कि वो इस्लामी जो अहकामात हैं उनका निफाज करेंगे और शरीयत इस्लामिया को पाकिस्तान के अंदर नाफिज कर देंगे। ये सब अपने कुर्सी के चक्कर में, अपने लालच में, अपने केसों को ख़त्म करने के लिए और अपने ज़ाती मनाफत और फ़ायदे के लिए जमा हुए हैं। वो कोई भी सियासी पार्टी हो, चाहे वो मौलाना फजल रहमान की पार्टी हो, चाहे वो मुस्लिम लीग नून हो, चाहे वो पीपल पार्टी हो, चाहे मुस्लिम लीग नून हो, चाहे काफ हो, चाहे बाकी छोटी मोटी पार्टियां हो, सबका नुक्ता नज़र कोई दीन का निफाज नहीं हुआ करता, बल्कि सबका नुक्ता नज़र अपने इक़्तिदार को मजबूत करना होता है। यही वजह है कि ये लोग दीन के साथ खालिस नहीं होते, तो रब ताला इनकी हुकूमतों को भी कभी मजबूत नहीं होने देता।